बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और मजे कर रहे होंगे। हमारी रिसेंट वीडियोस जो आई हैं, आपका प्यार देख के, आपका जो लव हमारे चैनल की तरफ है, उसको देख के हमें ये एहसास हुआ कि हम कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाएं जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी हों। तो अभी सीमा ने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि 10 रीजंस व्हाई यू शुड मूव टू कनाडा। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने एक ये वीडियो बनाई है कि हम लोग 5, 6, 7 आपको बेनिफिट्स बताएंगे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और होपफुली काफ़ी सारी चीज़ें जो कि पेरेंट्स को होंगी, जो अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहते हैं, उनको भी क्लियर हो जाएगा कि भाई हेल्प मिलेगी उनको कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। मोस्टली हम प्रोज ही बताएंगे ताकि आपको भी जो है उसका बेनिफिट हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरे ख्याल से है वो सीमा आपको बताइए। तो पहला बेनिफिट मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे ही आप यहाँ कैनेडियन एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, आपको बिल्कुल खुद से एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ पर आप जैसे ही एयरपोर्ट पे ही आने लगते हैं तो वहां पर दो वर्ड्स हैं जो शुरू हो जाते हैं। एक है थैंक यू और एक है सॉरी। अगर आप हर कोई इतना हेल्पफुल हो जाता है कि कोई चीज भी आपकी गिरती है तो वो फौरन दूसरा बंदा उठा के दे देता है आपको, जिससे आप थैंक यू कहते हैं। कोई अगर जरा से हिट कर दे, कुछ इस तरह से हाथ लग जाए, कुछ लग जाए, फौरन सॉरी कहते हैं। तो वो थैंक यू सॉरी इतना ज्यादा इसलिए नहीं कि वो कोई गलती का एहसास हो रहा है या वो मतलब बहुत ज्यादा फेवरेबल है, नहीं, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। तो वो सॉरी और थैंक यू का बहुत ज्यादा जो है वो वर्ड यूज होता है, जिससे आपको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई यहाँ पर आपकी कितनी रिस्पेक्ट है जैसे ही आप कैनेडियन एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। रिस्पेक्ट आई थिंक इज द की वर्ड फॉर, बिकॉज बैक होम में हमें शायद रिस्पेक्ट की इतनी आदत नहीं होती है। जब हम यहाँ आते तो उसके बाद थोड़ा सा ये चेंज आता है। दूसरा फैक्टर जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे सबसे ज्यादा जो होता है वो यही है कि उनकी एजुकेशन। और यहाँ पे ग्रेड 12 तक जो है एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है बच्चों की। उसके बाद यूनिवर्सिटी में आप जब जाते हो तो आपको पैसे देने होते हैं, वो फीस होती है उसकी भी बहुत सारे तरीके होते हैं पे करने के। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट, टू प्लान एवरीथिंग कि आपने वो पैसे भी कैसे देने, उसका भी पूरा प्रोसेस है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मेरे ख्याल से एजुकेशन का बेसिकली यही है कि 12th स्टैंडर्ड तक फ्री है, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी के आपने पैसे देने होते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेडिकल। आपका कंप्लीट मेडिकल यहाँ पे फ्री है। 21 ईयर्स ऑफ एज तक के जो बच्चे होते हैं उनकी जो मेडिसिन हैं वो भी गवर्नमेंट ने फ्री करी हुई हैं। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, आपको कोई सर्जरी की नीड हो, सर्जरी की ज़रूरत हो, तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ठीक है वो लोग आपको सर्जरी के लिए 2 मंथ्स 3 मंथ्स का टाइम देते हैं, बट सर्जरी इज कम्प्लीटली फ्री एज वेल। आप कोई भी छोटी मोटी सर्जरी हो, कोई हैंड की सर्जरी है, कोई हाथ की, कोई उंगली की, किसी तरह का कोई मसला है, तो आप अपने पाकिस्तान इंडिया में देखें, जाके मालूम करें कि वहाँ कितने पैसे लगते हैं। इवन यूएस में कितने पैसे लगते हैं, यहाँ कम्प्लीटली फ्री है। यस, वी आर टैक्स पेयर्स और ये टैक्स पेयर की मनी से ही सारा खर्चा होता है, बट किस कंट्री में टैक्स नहीं दिया जाता? मैंने बहुत सुना है दुबई में टैक्स नहीं है, दुबई में टैक्स नहीं है, दुबई में टैक्स नहीं है। मानता हूँ दुबई में टैक्स नहीं है, बट क्या दुबई में आप सिटीजन बन सकते हैं? बताइएगा जरूर। यहाँ बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं उसको आप कंपेयर ना करें। तीसरा मैं सीजन के बारे में बात करूंगी। सीजन्स जो है यहाँ पर समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये जो 4 सीजन होते हैं ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ के मौसम होते हैं। और यहाँ कनाडा में आप चारों सीजन जो है भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। समर में बड़ी सारी पिकनिक होती है, बीचेस पे जाते हैं, बहुत सारे गार्डन इस तरह के आपके पार्क बने हुए होते हैं जहाँ पर आप लेके अपना पूरा बारबेक्यू का सामान पूरी फैमिली को लेके वहां पर जाते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, गेट टुगेदर होती है, बहुत ही मजे करते हैं समर में। विंटर का आपका अलग ही मजा है। विंटर में आप जो है यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। उस सर्दी का भी जो एक स्नोफॉल, बहुत ही खूबसूरत स्नोफॉल होती है। दूसरा, आप क्रिसमस यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं, उसमें हेलोवीन उसके फौरन बाद आ रहा होता है, मतलब सारी चीजें बैक टू बैक चल रही होती हैं, बहुत मजे कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है आपका ऑटम, वो जो फॉल्स, वो जो खूबसूरत पत्ते आपको नजर आ रहे होते हैं गिरे हुए भी, वो एक अलग ही वो नजारा पेश कर रहे होते हैं, उसकी भी एक अलग खूबसूरती होती है। और यकीन माने लोग बाकायदा से उस पर फोटो सेशन कर रहे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा होता है। फिर स्प्रिंग एक ऐसा वेदर होता है कि उसमें यहाँ पर एक चेरी ब्लॉसम बहुत ही फेमस यहाँ पर ट्री है, यहाँ पर उसको लोग लगाते हैं, उसके नीचे भी बड़ी सारी पिक्चर्स देते हैं, प्लांटिंग करते हैं। और मतलब हर तरह का जो यहाँ पे सीजन है ना, चारों सीजन वो अच्छी तरह से एंजॉय होता है।
कोई भी सीजन यहाँ बुरा नहीं है, हर सीजन की अपनी वैल्यू है और एक खूबसूरती है और बहुत एंजॉय करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ कि अगर आपने समर में एंजॉय करना है तो आप बीचेस पे जाएं। अगर आप थोड़ा सा वेकेशन करना चाहते हैं, आउटसाइड कंट्री नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर आप बैंफ और जैस्पर चले जाएं एक दफ़ा, कैलगरी में, अल्बर्टा में, तो आपको एहसास होगा कि आप क्या जन्नत, मतलब का जन्नत का टुकड़ा बेहतरीन आपको वहाँ पे नज़र आएगा। क्या बेहतरीन वहाँ पे वेकेशंस आप मना सकते हैं। जो मैं फोर्थ इसको बेनिफिट को बताना चाहूँगा वो ये है कि ये कंट्री है मल्टी कल्चरल कंट्री, जिसमें सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे एज अ फादर नज़र आती है, एज अ पेरेंट नज़र आती है, वो ये है कि यहाँ पे जो आपका रिलीजन है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। यहाँ पे मस्जिद भी है, मंदिर भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है। और आप यकीन करें कि गुरुद्वारे में अगर आप कभी स्टेप इन हो तो आपको एहसास होगा कि वहाँ पे बिल्कुल वही माहौल है गुरुद्वारे का जो इंडिया में होता है। वही फ्री फूड है, मस्जिद में वही फजर, ज़ोहर, असर की नमाजें हो रही हैं, जुम्मे की नमाज में आपको पार्किंग नहीं मिलती है। आप किसी मंदिर पे चले जाएं, टुमारो इज़ एक्चुअली रक्षाबंधन, मेरे एक एम्प्लॉय ने मुझे बताया कि टुमारो रक्षाबंधन है, तो अब रक्षाबंधन के लिए उसको डे ऑफ चाहिए, तो वो मंदिर जाएंगे, वो अपना शॉपिंग करेंगे जाके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रीडम आपको देता है। ये कंट्री किसी को रोकता नहीं है अपने रिलीजन पे। सबसे पहली चीज़, आपका जो भी रिलीजन है आप खुल के फॉलो करें, कोई मसला नहीं है। जो सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन, उन सबको हमारी तरफ से, सीमा ऑफिशियल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी रक्षाबंधन, आई गेस दैट्स द वर्ड। Exactly. दूसरा ये कि आप स्कूलों में अगर अपने बच्चों को भेजते हैं ये सोच के कि आपका बच्चा वहाँ पे अकेला होगा, अगर वो पाकिस्तान, इंडिया, एशिया की कंट्री से कहीं से आ रहा है, तो आप यकीन करें सिर्फ हमारे ही बच्चे वहाँ होते हैं। वहाँ 1-2 ही कैनेडियन बच्चे या 4 बच्चे कैनेडियंस होते हैं। अभी का जो माहौल है 2023, 2022 या जो 2024 में जो माहौल होने वाला है कनाडा का, वहाँ पे आप यकीन करें कि बहुत कम्युनिटी जो है वो हमारी एशियन कम्युनिटी है, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आई हुई है, जो रह रही है, जो छा रही है। सारे बिजनेसेस, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं खुद भी छोटा सा बिजनेस करता हूँ और बिजनेस ओनर्स जो हैं यहाँ पे वो मोस्टली हमारी कंट्रीज से ही हैं। इंडिया से तो आप पूछे ही नहीं। हमारी जो सरदार कम्युनिटी है वो पूरा ब्रैम्पटन समझ लें वही चला रहे हैं। तो जो जीटी है पूरा, जिसमें मिसिसागा को कहते हैं कि वो मिनी पाकिस्तान है, तो ब्रैम्पटन को कहते हैं वो इंडिया है। तो ये सारा जो कल्चर है वो इसीलिए है। हमें यहाँ पे खुली इजाज़त मिलती है, खुला मतलब परमिशन हमारे पास पूरी होती है कि हम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच कर सकें। हमारे बच्चों को बिल्कुल कोई रेसिज्म क्लासेस में नहीं होता है। देखिए, 1-2 वाक़यात अगर एक कहीं हो जाएं तो वो हर जगह पे, तो उसको मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे 100% कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 1-2 वाक़यात जो हैं उसके अलावा 90% ऑफ द टाइम जो है वो हालात ठीक ही हैं, बहुत अच्छे हैं रहने के लिए भी। इतना इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई के बावजूद भी मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप अपनी कंट्री से अच्छा ही आगे रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ ये बात, क्योंकि मैंने पेंडेमिक भी भुगता है यहाँ पे। उसके बाद इन्फ्लेशन जो ये शुरू हुआ हुआ है कनाडा में, जिसमें महंगाई है, थोड़ा सा सारा कुछ है, उसके बावजूद भी हम आपको बोल रहे हैं कनाडा इज द कंट्री टू लिव इन। यहाँ पे आप टैक्सेस पे करते हो तो उसका बेनिफिट है। मैं आपको ये बात बड़े वसूख से बोल रहा हूँ और बहुत ज्यादा मतलब है कि दावे से ये बात कर रहा हूँ। कैनेडियन पासपोर्ट, जब आप कनाडा आते हैं तो शुरू में आपको कुछ महीनों बाद आपको पीआर कार्ड मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंशियल कार्ड। वो कार्ड आपका बहुत बेनिफिशियल होता है, उससे आप हर जगह आ जा तो सकते हैं, हर चीज होती है। लेकिन ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपको कहीं दूसरी कंट्री ट्रैवल करना है बाय चांस, तो आपको पासपोर्ट नहीं है, वो पीआर कार्ड के है, तो उस पर आप एस पीआर कार्ड होल्डर आपको वीजा चाहिए होगा। आपको प्रॉब्लम्स होगी, इवन कि आप यूएस बॉर्डर भी क्रॉस करेंगे ना, तो दे विल आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट दिस। लेकिन अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, विच आई टोल्ड यू ऑलरेडी, शॉर्ट्स बनाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कैनेडियन पासपोर्ट के क्या फायदे हैं। तो अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है तो आप बहुत सारी जगह ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीजा, ऑन अराइवल मिल सकता है, बहुत कुछ है। यहाँ तक कि जब आप यूएस बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं तो सिर्फ आपका पासपोर्ट देखते हैं और आपको गो थ्रू होने देते हैं। मतलब न चेकिंग होती है, ना ज्यादा कुछ होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास, आप कैनेडियन हैं, आपकी बहुत वैल्यू हो जाती है और आप हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं। सो मेनी कंट्रीज लाइक आप जा सकते हैं और ऑन अराइवल भी आपको वीजा मिल जाता है। तो ये एक बहुत पावरफुल पासपोर्ट है। जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं, इमिग्रेशन पे जो लोग आते हैं, जो ऑलरेडी पीआर कार्ड उनको राइट अवे मिल जाता है, उनको यहाँ पे 3 to 4 years
दे हैव टू स्टे इन कनाडा विदाउट लिविंग द कंट्री। वो आपको यहाँ पे गुजारना पड़ेगा, क्योंकि वो देखना ये चाहते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट कि आप उनके साथ कितने लॉयल हैं। आपका ये मकसद तो नहीं है कि आप पासपोर्ट लेके अपने इंडिया पाकिस्तान में जाके मूव बैक हो जाएंगे, विच यू कैन आफ्टर यू गेट द पासपोर्ट, इट्स अप टू यू। बट पासपोर्ट लेने का जो तरीका है वो आपको कंटिन्यूसली 3 to 4 years तकरीबन यहाँ पे रुकना पड़ेगा। उसके बाद सिटीजनशिप का आपका टेस्ट होता है विच इज वेरी वेरी सिंपल। और अगर आपकी कोई औलाद है, कोई बच्चे हैं आपके जो कि अंडर 12 years होते हैं, तो अगर पेरेंट्स ने सिटीजनशिप का टेस्ट दिया है तो उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाती है। और जो बच्चे आपके यहाँ पे बॉर्न होते हैं उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाती है। एक चीज मैं और ऐड कर दूं, बच्चों से मुझे याद आया कि इस कंट्री में चाइल्ड टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो आपकी जितनी सैलरी होती है उस हिसाब से आपको मंथली चाइल्ड टैक्स बेनिफिट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट आपको यहाँ तक बोलती है, यहाँ तक बताती है कि बच्चों की टेंशन आप मत लें। वो खुद अपना खर्चा खुद उठा रहे होते हैं, इन सेंस कि गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही होती है जो उनकी ही नीड में निकल जाता है। उनके सारे स्कूल के बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, टॉयज, कपड़े के, छोटे बच्चे हैं तो डायपर्स हो गए, कपड़े हो गए, चीज जो है वो आपको कवर हो जाती है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसी हैं जो कि इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर भी आपको थोड़ा थोड़ा जिस तरह से हमारी भी अपडेट हम करेंगे हम बताते रहेंगे। मैं तो तकरीबन 15 ईयर्स से रह रहा हूँ, सीमा तकरीबन 20+ ईयर्स से है यहाँ पे। सो इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि हमें काफी मैसेजेस आते हैं। हम इंस्टाग्राम सीमा ऑफिशियल पे आप जाके देखें कि कितने मैसेजेस आते हैं सीमा को कि प्लीज हमारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, प्लीज हमें गाइड करें कि यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, इस तरह की कोई बात हो गई। सो एज पेरेंट्स वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू एज मच ट्रुथ एज पॉसिबल अबाउट कैनेडा, कि ताकि आप जब यहाँ पे आए, हम ओंटारियो में रहते हैं, आप कैलगरी मूव हो जाओ, आप सस्कैचुअन है, बहुत सारी और जगह हैं जहाँ पे आप जाके थोड़ा सा कम टैक्स दे सकते हो। ओंटारियो थोड़ा सा एक अपर क्लास हाई साइड पे है अभी राइट नाउ एज कम्पेयर टू दी अदर प्रोविंसेस। तो इसमें बेसिकली यही एक चीज है। पहले बताया कि 4 सीजन है और लोग कहते हैं 4 सीजन्स का अपना मजा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर होता है, बहुत सर्दी होती है। तो उन सबको मैं ये बता दूं कि पूरे घर में जो है वो सेंट्रल एसी और हीटर लगे हुए होते हैं। गर्मियों में हर जगह जो है, आप चाहे वो किचन में काम कर रहे हो, चाहे आप कमरे में बैठे हो, रूम में बैठे हो या कोई काम कर रहे हो, हर जगह आपको ठंडी एसी की हवा मिल रही होती है। पूरा घर जो है वो गर्मियों में ठंडा रह रहा होता है। सर्दियों में बिल्कुल सेम पोजीशन होती है, सेम यही हालत होती है कि आपके पूरे घर में हीटर चल रहा होता है, सेंट्रल होता है वो भी, और आप अगर किचन में हो, आप कहीं भी बैठे हो, तो वो पूरा घर आपको वार्म रखता है। मतलब वो घर का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो बड़ा परफेक्ट होता है। वो आपके हाथ में होता है थर्मोस्टेट, उसको आप जिस भी उस पे लेकर आएंगे लेवल पे, वो उसी लेवल पे सेट हो जाता है। और अब आप तो अपने बैठे बैठे मोबाइल से भी उसको जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं। तो इट्स बहुत हैंडी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि अगर आप घर पे आ रहे हैं, काम से आ रहे हैं, तो फौरन आपने मोबाइल निकाला और घर का आपने टेम्परेचर सेट कर दिया, वेदर आप सर्दियों में है या फिर गर्मियों में हो, वो आपके मोबाइल पे ही सब कुछ आपके ऐप के थ्रू हो जाता है। यहाँ पे जो घर बने होते हैं वो बेसिकली बने ही इस तरीके से होते हैं जो कि आपकी यहाँ की सर्दी क्योंकि एक्सट्रीम है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ बर्फबारी होती है, एक्सट्रीम है, लेकिन पूरा साल नहीं चल रही होती। नहीं, आप देखें, अगर मैं आपको रियलिस्टिक बात बताऊं तो आई थिंक नवंबर में अगर एक दफा स्नो स्टॉर्म आ जाए या स्नो पड़ जाए दिसंबर में या जनवरी में, तो वो स्नो जो है वो रहती है थोड़े दिनों के लिए। मतलब मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 4 महीने का स्नो का है तकरीबन। उसके बाद जो है जब स्नो मेल्ट होने लगती है, ठीक है कोल्ड होता है वेदर, बट इतना नहीं होता कि अनबेरेबल नहीं है। देखिए, आपका जो घर है वो जिस तरीके से बिल्डर बनाता है उसमें इंसुलेशन इस तरह की लगाता है, तो लकड़ी का पूरा घर होता है, और उसको जब आप हीटर चलाते हो, घर में बैठते हो, तो आप बिलीव करो कि हम -40 में भी अगर घर के अंदर हैं तो हम अपनी टी शर्ट में ही घूम रहे होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती है, सुकून से रह रहे होते हैं। गाड़ी आपकी हीटेड होती है, बिजनेसेस आप किसी में भी जाओ, किसी शॉप में चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, वो सारा हीटेड होता है। तो जहाँ का वेदर इतना एक्सट्रीम होता है वहाँ पे प्रिकॉशंस भी ऐसे होते हैं। मैंने दुबई के बारे में भी सुना है कि आप एसी के बगैर वहाँ गर्मी में नहीं रह सकते। जो दुबई में रहते हैं वो शायद इस बात से अग्री करेंगे, जो सऊदीया में रहते हैं वो इस बात से अग्री करेंगे कि आप बगैर एसी के ना गाड़ी में जा सकते हो ना घरों में बैठ सकते हो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, एसी का इतना इशू नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो आपका हीट है वो आपको जरूर
चाहिए ही चाहिए इस तरह। वन मोर थिंग कि लोग ये कहेंगे जी हम पूरा वक्त तो घर पे नहीं बैठे रह सकते, हमें बाहर भी जाना है, ग्रोसरी करनी है, स्कूल में छोड़ना है, बच्चों को लेकर आना है, बहुत सारे काम है। तो जी यहाँ पर जैकेट्स भी ऑन सेल इस तरह के मिल रहे होते हैं और इतने मोटे जैकेट्स होते हैं कि वो आप अपने बैक होम में नहीं पहन सकते, वो नहीं के ही होते हैं। और जब आप पहनते हैं ना तो यकीन माने अंदर से वो स्वेटिंग जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके हैट, मिटन्स और आपकी जैकेट्स वो इस तरह के बने हुए होते हैं जो यहाँ के वेदर के हिसाब से होते हैं। डेफिनेटली। तो काम कहीं का नहीं रुकता, काम हर जगह चल रहा हो। और सबसे बड़ी बात, जितना भी स्टॉर्म आ जाए, 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर स्नो पड़ जाए, आप यकीन करें कि वेदर वाले पहले ही बता देते हैं कि अब टुमारो इज अ स्नो स्टॉर्म। तो एक रात पहले पूरी सिटी, जो मेयर हैं या जो भी है, वो पहले ही ट्रक्स वगैरह तैयार रखते हैं, सारी रोडें क्लीन होती हैं। सुबह जब हम निकलते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें अपना ड्राइवे क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि हम घर में रहते हैं, ये हमारा घर है। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको तो कुछ भी नहीं करना है, आपने तो ना क्लीनिंग करनी है, ना स्नो साफ करनी, ना घास काटनी है, आपने कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो मेंटेनेंस है वो ऑलरेडी आपकी जो मेंटेनेंस के पैसे आप दे रहे हैं, तो वो आपका जो मतलब अपार्टमेंट वाले हैं वो सारा कुछ वहां पे आपको टेक केयर करते हैं, हर चीज आपको वहीं मिल जाएगी। लेकिन जो हमारी तरह से घर ओनर हैं, जो हाउस ओनर्स हैं, उनको डेफिनेटली ये थोड़ा सा होता है कि वो अपना ड्राइवे भी क्लीन करें, वो सारे सुबह काम फिर आपको खुद ही सारे काम खुद करने पड़ते हैं। गर्मियों में घास भी आपने बट खुद घर होता है तो आई थिंक इट्स द बेटर वे टू लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, के आप अपना घर खुद ओन जिससे भी आप करें। कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से भी आपको जो है रिलायबल हो जाए कि हाँ हम यहाँ रह सकते हैं आराम से, इजी गोइंग है, अर्निंग भी हो रही है, सेविंग भी हो रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो गो लाइक। अगर हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा सीमा ऑफिशियल को। यूट्यूब पे सीमा ऑफिशियल, इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी सीमा ऑफिशियल का पेज है। सीमा ऑफिशियल के करता धरता डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, सब कुछ। अपना ख्याल रखिएगा, फिर Creator। मुलाकात होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।